वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आज पेपर हुआ ऑन 22 Feb 2024 में सेट 3। इसके बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से ये लिखना है और किस तरीके से आप इसमें नंबर पाओगे अच्छे से। पहले मैं सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे ले लूँगा बेटा, ये वाला जो कि 2 मार्क्स के है बेटा। पहले बोलता है कि विल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। कभी भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि सुक्रोज की अगर हम बात करेंगे वो होता है C12H22O11, ओके। और NaCl जो होता है बेटा वो होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, यानी कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो इसलिए अगर हम 0.1 मोलर NaCl लेंगे वो देगा 0.1 Na पॉजिटिव एंड 0.1 Cl नेगेटिव, वाइल एज सुक्रोज तो यहाँ पे डिसोसिएट नहीं हो जाएगा बेटा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर है नो। No elevation in boiling point is not same for 0.1 molar NaCl solution and 0.1 molar sucrose solution because the value of moles comes out to be different बेटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि वाई डी ब्लॉक हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आइंस। किस तरीके से कलर्ड आइंस फॉर्म करते हैं डी ब्लॉकर बेटा। जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो कलर्ड सबस्टेंसेस बनाएंगे बेटा। जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने मैग्नीज की बताया पर्पल कलर है बेटा, और क्रोमियम का बताया बेटा ऑरेंज कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। ये किसकी वजह से होता है कि ये होता है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब एक कंपाउंड बनाते हैं तब जाके डी ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, तो उसके कारण यहाँ पे कलर्ड आइंस बनते हैं। तीसरा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। साल्ट ब्रिज एक डिवाइस होता है कि जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। क्या क्या उसके फंक्शंस है बेटा। इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंसेस है बेटा इसके। इट इज मेड द जंक्शन बिटवीन दिस। नेक्स्ट ये क्या करता है बेटा, ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके बेटा। ये सर्किट को कंप्लीट करता है, पूरे सर्किट को बेटा, ठीक है ना। तो ये 2-3 फंक्शंस आपको याद रखने हैं बेटा। और न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी, मतलब कि 2 हाफ सेल्स के दरमियान जो होती है बेटा, मतलब कि हाफ सेल्स में किसी में H पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, किसी में OH हो जाती है, उसकी न्यूट्रलिटी को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है बेटा। या किसी में कैटाइन्स ज़्यादा हो जाते, किसी में एनाइन्स ज़्यादा हो जाते, तो ये उसमें भी न्यूट्रलिटी क्या करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन वाई सम प्लेनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल आर डायमैग्नेटिक वाइल सम अदर आर पैरामैग्नेटिक। Some square complexes are paramagnetic while some are diamagnetic because the ligands attached to CMA central metal atom may be strong field ligands or weak field ligands। Obviously बात है, अगर strong field ligands है वो पेयरिंग करेंगे, अगर weak field ligand होगा तो वो पेयरिंग नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या होता है बेटा, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई डायमैग्नेटिक होता है बेटा। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज एंडफिटिक रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन क्या होते हैं, 2 एल्काइल हैलाइड्स के दरमियान अगर हम सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो अल्केन फॉर्मेशन होती है बेटा। क्या होती है, अल्केन फॉर्मेशन। तब जाके हम उसको बोलते हैं व्हाट इज रिएक्शन। हाँ, अगर हेलो अल्केन और हेलो अल्केन होगा बेटा, ठीक है ना, तो फिटिक में क्या होता है, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, सॉरी
हेलो अरीन होता है बेटा सोडियम मेटल के प्रेजेंस में, तो डाइन फॉर्मेशन होती है, इसको हम बोलते हैं डाइन फॉर्मेशन बेटा। तो उसको हम बोलते हैं व्हाट इज फिटिक, सॉरी उसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। व्हाट इज अल्काइल हैलाइड में आता है, तो फिटिक आता है एराइल हैलाइड्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। फिनॉल्स बोलता है बेटा व्हाट आर फिनॉल्स एंड हाउ डू दे डिफर स्ट्रक्चरली फ्रॉम एरोमेटिक। फिनॉल में जो बेंजीन रिंग होती है उस पे OH होता है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने अच्छे से एग्जाम्पल दी है बेटा। और जो एराइल होता है मतलब कि अल्कोहल होता है बेटा, कौन सा, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में मतलब कि बेंजीन न्यूक्लियस पे OH नहीं होता है बल्कि साइड वाइज होता है बेटा। जैसे ये है बेटा, ये अल्कोहल है, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल बोलते हैं। चलो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इस बच्चे ने तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत अच्छे से की है बेटा। ये देखो, सिंथेसिस के लिए आपको क्या करना है बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है बेटा, और इसी थैलिक एनहाइड्राइड को पहले KOH के साथ, फिर उसके बाद RX के साथ इसने ट्रीट किया बेटा, ठीक है ना। तो ये जो RNH2 है ये बाहर आएगा बेटा, और वहाँ पे बनेगा थैलिक एसिड बनेगा, उसको बोलते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हम उसको बताते हैं बेटा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ इट इज एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टेड बाय यूज ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने अच्छे से बनाई है बेटा, ये वाली एनर्जी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी होती है टू एक्टिवेट मतलब कि टू अचीव द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल सबस्टेंस या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स बैक अगर कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स में, तब जाके क्या देनी होती है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी देनी होती है। हाँ, अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, वेन एवर वी यूज़ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर होगा, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है बेटा कैटलिस्ट, ठीक है ना। हाँ, अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होगा उस टाइम क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीज करेगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये बोलता है कि इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl दिया गया है, HCl का भी दिया गया है, और CH3CONA का भी दिया, आपको बताना है कि एसिटिक एसिड का क्या होगा। तो कोहलर लॉ यूज करके आप यहाँ से निकाल सकते हो बेटा। और यहाँ पे बिल्कुल सही आया 300 साइमन 300.5 ओम इनवर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके बेटा, मीटर इनवर। तो ये बिल्कुल आंसर सही है बच्चे यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन C। यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हाउ इट इज रिलेटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। Electrode potential can be defined as the potential developed between electrolyte and the electrode in an electrochemical cell is called an electrode potential. In other words, it is the partial between two terminals of the electrode. जैसे इसने दिया है बेटा यूनिट वोल्ट इसका बेटा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक क्या होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड व्हेन ऑक्सीडेशन ऑकर्स। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड इज समटाइम्स नोन एज ऑक्सीडेटिव हाफ सेल भी हम इसको बोलते हैं बेटा। बिल्कुल सही बेटा लिखा है। और रिडक्शन पोटेंशियल में बोला कि जहाँ पे रिडक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं। और राइट डाउन भी अच्छे तरीके से इसने किया है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, तो इसी तरीके से आपको भी राइट करना पड़ेगा बेटा। फिर किस तरीके से हम किस इक्वेशन से यहाँ पे निकालते हैं ये इलेक्ट्रोड या क्या बोलते हैं इसको, EMF ऑफ सेल थ्रू विच इक्वेशन दैट वी कॉल्ड एज नर्नेस्ट इक्वेशन से। किससे, नर्नेस्ट इक्वेशन से। यहाँ पे इसने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स।
और एग्जाम्पल दे दो बेटा। मेटल कार्बोनिल्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। बिल्कुल सही है बेटा। एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनिल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं बेटा यहाँ पे, जैसे MnCO होल 5, Mn2CO होल 10, FeCO5 या NiCO5 दिया है बेटा, ठीक है ना। तो वहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी दिया है Mn2CO10, Mn2CO10, यहाँ पे इसने एग्जाम्पल भी दी है बच्चे। वेरी गुड। आर्हीनेस इक्वेशन के इज इक्वल टू AeEA बाई RT, ये क्या दर्शाता है बेटा? आर्हीनेस इक्वेशन इज वेरी प्रेफरेंशियली यूज डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स। बिल्कुल सही है बेटा। के क्या होता है बेटा? रेट कांस्टेंट। ए होता है आर्हीनेस फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है गैस कांस्टेंट, और सोल्यूशन का टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन। इंपॉर्टेंस क्या है बेटा इसके यहाँ पे? इट इज यूज्ड टू रेट कांस्टेंट निकालने के लिए या एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये इक्वेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की है बेटा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, जिस तरीके से इस बच्चे ने राइट डाउन किया है बेटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे ये 3 जनरल प्रेपरेशंस ऑफ हेलो अल्कीन्स। हेलो अल्कीन्स जैसे इसने सीधे हेलोजिनेशन की है बेटा, क्लोरिनेशन किया है बेटा CH3Cl या C2H5Cl, CH4 को CH2Cl2 या बेटा C2H6 को C2H4Cl2। प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स, और बेटा यहाँ पे लिया है इसने हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। ओके बेटा, हाइड्रो हेलोजिनेशन बोल, हाइड्रोजनेशन। ओके बेटा, हाइड्रो हेलोजिनेशन। चलो इसने हाइड्रेशन, फिर इसके बाद इसमें X2 किया तो ये भी चलेगा बेटा। या वाटर्स रिएक्शन। ओके बेटा, कौन सा? वाटर्स रिएक्शन से नहीं, यहां पे तो अल्केन फॉर्मेशन होगी। यहां पे क्वेश्चन में दी 3 जनरल प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्केन फॉर्मेशन करनी थी यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते थे? आप यहाँ पे और एक रिएक्शन कर सकते थे बेटा, जैसे CH3OH, और इसको ट्रीट करो SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3Cl प्लस क्या बनेगा बेटा? SO2 प्लस क्या बनेगा? HCl। या PCl5 के साथ, या ठीक है ना PCl3 के साथ, इतने रिएक्शंस है। या अगर आपने अल्कीन ही लिया था, अल्कीन को आप ट्रीट करते HCl के साथ, तो यहाँ पे बनता CH3CH2Cl। ओके बेटा, तो ये भी प्रिपरेशन थी यहाँ पे। चलो इसने यहाँ पे दिया है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन से भी किया है बेटा, तो ये क्वेश्चन ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट में हम क्या लेते हैं? जिंक प्लस HCl लेते हैं बेटा, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। विद द हेल्प ऑफ द ल्यूकोस टेस्ट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन। रिएक्शन क्या है बेटा? तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लिया बेटा, ल्यूकोस टर्बिडिटी। सेकेंडरी में क्या होता है बेटा? टर्बिडिटी जल्दी नहीं आती है, 2 to 5 मिनट्स होती है, और टर्शियरी में तो कुछ भी नहीं होती है बेटा। हमारे एक चीज़ था यहाँ पे, एक ही चीज़ कर लेता। यहाँ पे रिएक्शन को क्या करते बेटा? आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को जिंक प्लस HCl के साथ ट्रीट करा के बोल सकते थे बेटा। नेक्स्ट इज नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। ये वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स और आइसोनाइट्राइल्स क्या होते हैं? CN जहाँ पे होता है उनको नाइट्राइल्स बोलते हैं, और NC होता है उनको आइसोनाइट्राइल्स भी हम बोलते हैं बेटा। तो प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं बेटा? एल्काइल हैलाइड लाते हैं FeCN, तो यहाँ पे RCN बनता है। या अगर आप सीधे करते यहाँ पे RX को AgCN के साथ ट्रीट करते, तो यहाँ पे बनता RCN प्लस AgX बनता। ओके बेटा। और दूसरा है कि अगर आप AgNO2 लाते बेटा, ठीक है ना, सॉरी KCN लाते, तो वहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है बेटा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते थे। कोलिजन थ्योरी
शॉर्ट नोट राइट डाउन करना है कोलिजन थ्योरी पे। मतलब कि कोलिजन थ्योरी काइनेटिक्स में आपको दरकार होती है बेटा। कोलिजन थ्योरी नीड्स टू बी डन इन प्रॉपर मैनर टू यील्ड प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल, ज़रूरी है बेटा। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ जनरली टू बी बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी 3। ओके, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम इज टर्म्स एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो के से दिस इज कोलिजन z इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं बेटा यहाँ पे, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जब मतलब कि हेड ऑन कोलिजन होगा या बाकी चीज़ होगा बेटा, तभी जाके यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनते हैं बेटा। नेक्स्ट है व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स। गिवन एग्जांपल, फॉस्फोलिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सीन इन न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड बेटा, ठीक है ना। तो शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस, तो इंपॉर्टेंस क्या है बेटा यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इट कंटेन्स नाइट्रोजन बेस इन इट, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि व्हाट आर एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमेरिज्म एंड आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में आपको स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, स्टीरियो में क्या है बेटा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसो, और ये यहाँ पे ऑप्टिकल में आएगा एनेंशियोमेरिज्म एंड डायस्टीरियोमेरिज्म। Enantiomers are those organic compounds which are superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images, उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स बोलते हैं बेटा। यहाँ पे तो अच्छा किया है बेटा, मगर वहाँ पे तो गलती की है बेटा, बताइए समझो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होता है कि वो सबस्टेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, याद रखना सभी स्टूडेंट्स, याद रखना ये कि एनेंशियोमर्स जो होते हैं क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होता है बेटा, मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। ओके बेटा, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। डायोस्टेरोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल और आपस में मिरर इमेजेस नहीं होते हैं बेटा, उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, हम उनको बोलते हैं बेटा। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं यहाँ पे कि या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जो आपस में मिरर इमेजेस नहीं होते। जब मिरर इमेजेस नहीं होंगे तो सुपर इम्पोजेबल कहाँ से होंगे बेटा, उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिफाइंड एज द abnormality in molecular mass when the solution is associated or dissociated in ideal behavior from ideal behavior. Molecular mass of the compound is simply the sum of the molecular masses of the elements present in. बट यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, तब जाके कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा बेटा। abnormal molecule arises when solute gets dissolved, नहीं, वहाँ पे है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाए, कम हो जाएगा जब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटा, डिसोसिएट हो जाएंगे। वाइल अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट आपस में होंगे उस टाइम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा बेटा। ओके बेटा, तो बाय एसोसिएशन और डिसोसिएशन देयर विल बी टू थिंग्स बाय विच मॉलिक्यूलर मास विल गेट चेंज्ड फ्रॉम द आइडियल मॉलिक्यूलर मास। बताइए समझो बेटा। आगे क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, शो दैट रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रिलेटिव लवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, लेट सॉल्वेंट ऑफ द प्योर वाटर हुज वेपर प्रेशर इज P0 A इज आइसोलेटेड सॉल्यूशन। इफ ए solute इज dissolved in solution then vapor pressure of the solution is given by, ऑब्वियसली बात है बेटा, तो वेपर प्रेशर ये होगा।
तो बच्चे अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर में यहाँ पे है कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा। तो वेपर प्रेशर यहाँ पे देखना है कि जो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट होगा, ये देखो बेटा रिलेशन, तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल वेपर प्रेशर, वही होगा बेटा यहाँ पे किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन के बराबर होगा बेटा उस टाइम। तो उसी क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन किया है बेटा। Hence, change in the vapor pressure is directly proportional to the number of moles of solute dissolved in the solution. उसी को हम बोलते हैं relative lowering in vapor pressure। दूसरा है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस तरीके से ऑब्टेन होता है क्रोमाइट ओर से बेटा। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, FeO Cr2O3, तो ये देता है FeO प्लस Cr2O3, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन तो Cr2O7 बनता है बेटा, फिर Na2SO4 के साथ ट्रीट करके यहाँ पे बनता है Na2Cr2O7, फिर उसके बाद इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, KCl के साथ, तो यहाँ पे बनता है K2Cr2O7। नाउ इसी क्वेश्चन में दूसरा है कि अगर ये हम स्टैनस क्लोराइड के साथ, स्टैनस क्लोराइड होता है SnCl4 के साथ ट्रीट करेंगे बेटा, तो क्या बनेगा वहां पे, तो स्टैनिक क्लोराइड बनेगा बेटा। वो क्या बनेगा बेटा, स्टैनिक क्लोराइड। तो याद रखना इट इज SnCl4 स्टैनस क्लोराइड, क्या होता है बेटा, स्टैनस क्लोराइड। और दूसरा है यहाँ पे कि सोडियम सल्फाइड, किसके साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ। और तीसरा है क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये रिएक्शंस आपको राइट डाउन करने हैं बेटा। तो सोडियम सल्फाइड है बेटा, सोडियम सल्फाइड के साथ सोडियम सल्फेट बनेगा बेटा, क्या बनेगा, Na2SO4। क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ये देखो बेटा, तो Cr2SO4 होल थ्राइस और K2SO4 बनता है बेटा, और FeCl3 यहाँ पे फॉर्मेशन होगी बेटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेपरेशन किस तरीके से हम करते हैं बेटा, ये लॉन्ग आंसर है बेटा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम देखेंगे तो फॉर्मिक एसिड है बेटा, एसिटिक एसिड है, एथेनोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है बेटा। बाकी किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा, एल्काइल बेंजीन, एसाइल या एसाइलेशन, तो ये रिएक्शंस आपको देनी है। अगर आप यहाँ पे क्या लोगे, टॉलिन लोगे, टॉलिन को किस ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा बेटा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन होगी। या हेल्वोल्ज़ोल्ड्स-जेलेनस्की रिएक्शन है बेटा, तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगी। या अगर आप लोग एसिड क्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पे फॉर्मेशन होगी बेटा। तो ये सारी रिएक्शन फ्रॉम एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर से आप कर सकते हो बेटा, उसकी हाइड्रोलिसिस करके, ठीक है ना। तो ये सारी ऑक्सीडेशन, या आप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स करोगे बेटा, ये देखो, ठीक है ना बेटा। तो ये है आपका कौन सा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई है बेटा यहाँ पे। ये बोलता है द कंपाउंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन, तो बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही है बेटा। इथाइल एमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रोसाइल क्लोराइड टू गिव इथाइल क्लोराइड बेटा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सक्रोस, सक्रोस की क्या होती है, C12H22O11, बिल्कुल सही बेटा। विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फिनॉल्स गिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और उसी को आप बोलते हो पिक्रिक एसिड। नाउ नेक्स्ट है नाइट्रो, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अरेंज HCl, HBr एंड HI इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद अल्कोहल्स, तो रिएक्टिविटी किसकी होगी, HI ग्रेटर देन HBl ग्रेटर देन HCl, क्योंकि HI में जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा, HBr में टाइम लगेगा, और HCl में ज़्यादा ही टाइम लगेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बेटा वहाँ पे। फिर उसके बाद है यहाँ पे कि
आर यहाँ पे आयुपैक नेम ऑफ COEN होल थ्राइस, इसको बोलते हैं ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट है बेटा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे एर्गॉन 3d5 बिल्कुल सही है बेटा। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, तो यहाँ पे 3d5 4s2 है एक्चुअल में, तो Mn2 पॉजिटिव का क्या होगा, एर्गॉन 3d5 होगा बेटा। नाउ दिस इज 60% of the first order reaction was completed in 60 minutes. When was its half-life time? That is 45.38. Specific conductivity क्या होती है? Specific conductivity is defined as conductivity which is offered by 1 molar solution present in a solvent या between 1 centimeter and 1 centimeter square एरिया के जो मतलब कि 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे उनके दरमियान, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे। नाउ concentration of nitric acid in laboratory is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of the sample if the density of the solution? तो x into d into 10 डिवाइड बाई mb के हिसाब से जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे निकलेगा 0.016 मोलर। तो ये है बेटा आपका कुल मिला के आज का पेपर सेट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you very much.